अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 18वीं सदी को ऑगस्टाइन एज कहा जाता है। आखिर क्या इसकी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि 18 सेंचुरी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सबसे पहले तो हम ये जान लें क्योंकि यही वो सदी थी जब अलेक्जेंडर पोप इस सदी में आए। फिर हम ये जानते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, यही वो सदी थी जब जो नावल था वो शुरू हुआ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। यही वो सदी थी जब रोमांटिक एज जो थी वो स्टार्ट हुई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। आखिर 18 सेंचुरी को ऑगस्टाइन एज क्यों कहा जाता है? इसकी वजह ये है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो सियासी तौर पर काफ़ी स्टेबिलिटी पाई जाती थी। पॉलिटिकली इंग्लैंड जो था वो काफ़ी स्टेबल था और यहाँ पर काफ़ी शान व शौकत भी पाई जाती थी, काफ़ी स्प्लेंजर भी था, ट्रैंक्विलिटी भी थी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून। और ये जॉर्ज वन का ज़माना था और जॉर्ज वन का ज़माना काफ़ी पुरसकून था। अब इसके साथ जो ऑगस्टाइन लगा हुआ है, ऑगस्टाइन असल में किंग अगस्टस को शो किया जा रहा है यहाँ पर। किंग अगस्टस में जो थे वो रोम के बादशाह थे। वो रोमन एम्पायर हमने कंसेप्ट सुना है हिस्ट्री के अंदर, बड़ी ही शानदार सल्तनत गुजरी है इंसान की तारीख़ की। उनके जो बादशाह थे वो थे किंग अगस्टस। किंग अगस्टस के ज़माने में भी रोम के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वहाँ पर काफ़ी सुकून था। बिल्कुल वैसा ही माहौल था जिस तरह से 18वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर था। और किंग अगस्टस के ज़माने में 3 बड़े ही मशहूर पोइट्स जो थे वो रहा करते थे। एक का नाम था हॉरेस, एक का नाम था वर्जिल और तीसरे का नाम था ओविड। ये जो 3 शायर थे ये किंग अगस्टस के ज़माने में काफ़ी डोमिनेंट थे, काफ़ी अच्छी खूबसूरत शायरी ये किया करते थे और ये क्लासिकल रूल्स को फॉलो किया करते थे। अब जब कि इधर 18वीं सदी हुई इंग्लैंड के अंदर, तो यहाँ पर जो पोएट सामने आए सबसे फेमस, उनका नाम था अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया कि किंग अगस्टस के ज़माने में जो ये 3 शायर मौजूद थे, हॉरेस, वर्जिल और ओविड, इनको कॉपी करना शुरू कर दिया। यानी जिस तरह की शायरी हॉरेस, वर्जिल और ओविड किया करते थे, बिल्कुल वैसी शायरी अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लैंड के अंदर करना शुरू कर दी। और इसीलिए कहा जाता है कि किंग अगस्टस का ज़माना जो था वो लौट आया। इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं सदी को ऑगस्टाइन एज इसी वजह से ही कहा जाता है। अब सवाल ये है कि वो किस तरह की पोइट्री जो थी वो अलेक्जेंडर पोप किया करते थे और किस तरह की पोइट्री हॉरेस, वर्जिल और ओविड किया करते थे। सबसे पहला कि ये इनकी जितनी भी शायरी थी ये टाउन पोइट्री थी, यानी ये कस्बे, यानी ये शहर के मुतालिक थी, कस्बे के मुतालिक थी। इनकी पोइट्री जो थी वो गांव से रिलेट नहीं किया करती थी और ये अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा फॉर्मल आउटलुक रखा करते थे। यानी इनकी जो पोइट्री है वो काफ़ी फॉर्मल हुआ करती थी। इनकी पोइट्री जो थी वो काफ़ी स्टैरिक भी हुआ करती थी, काफ़ी तंज भी किया जाता था दूसरे शायरों के ऊपर। दूसरी सोसाइटी के अंदर जितनी भी ख़राबियाँ मौजूद थीं उनको शायरी के अंदर स्टायराइज भी किया जाता था। अब चौथा पॉइंट जो ये है कि ये हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल अलेक्जेंडर पोप जो थे वो किया करते थे अपनी शायरी के अंदर। और लास्ट पॉइंट वो जो हम कहेंगे वो ये है कि इनकी जितनी भी शायरी थी ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री थी। ऑब्जेक्टिव पोइट्री का ये मतलब है कि इनकी शायरी के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं हुआ करते थे, और वो इमोशंस हुआ भी करते थे तो काफ़ी रिस्ट्रेंड इमोशंस हुआ करते थे। यानी जो शायर थे वो अपने आप को एक लिमिट तक ही रख कर अपनी
شاعری میں ایموشنز بیان کیا کرتے تھے. رومانٹک پوئٹری نہیں ہوتی تھی جس میں ایک کھلی آزادی شاعر کو ہوتی تھی کہ ہم جس طرح سے بھی اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو بیان کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ادھر کلاسیکل پوئٹری میں اور آبجیکٹیو پوئٹری میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر 18ویں صدی کو 18 سینچری کو آگسٹائن ایج کہا جاتا ہے انگلش لٹریچر کے اندر.